अच्छा, कल हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था मार्केट प्रोफाइल को। सारी क्लास मार्केट प्रोफाइल के ऊपर और उसके एग्जांपल देते हुए अ, जो है ना, खत्म हुई थी। मार्केट प्रोफाइल इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि मार्केट प्रोफाइल के तीन पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव है जो सिंपल है। सिंपल में हम ये समझते हैं कि क्या जब रेंज बनेगी तो रेंज के बाद क्या मूवमेंट होगी, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन करनी होती है ना कि रेंज बनेगी तो रेंज के बाद क्या होगा, और अगर एक्सपेंशन बनेगी तो उसके बाद क्या होगा। तो फिर ऐसे वाले मूवमेंट के अंदर हम ये हमेशा समझते हैं कि मार्केट जब रेंज एक दफा बना ली तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूवमेंट। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रेंज के को समझ के रेंज हमेशा चलती रहेगी, मेरी स्ट्रेटजी चलती रहेगी, मैं इसमें ट्रेडिंग करता रहूंगा। रेंज हमेशा के लिए नहीं बनेगी, थोड़े वक्त के लिए बनेगी, 1 घंटे के लिए या फिर 30 मिनट के लिए बनेगी, या फिर हो सकता है 2 घंटे के लिए बन जाए। ऐसे रेंज बनेगी, देन फिर ट्रेंड सर शिफ्ट एक्सक्यूज मी होगा। सर, साउंड कम हो गया। अच्छा, अभी सही है। हाँ, ठीक है सर। ओके। तो रेंज हमेशा नहीं बनेगी, इसलिए रेंज के फौरन बाद क्या बनेगा, और फिर उसके बाद जो भी ट्रेंड बने या जो भी प्राइस की मूवमेंट हो वो कितनी देर तक रहेगी, कब तक रहेगी। ऐसा तो नहीं कि हम उसको फॉलो करें तो फिर वो चेंज हो जाए और हमारी स्ट्रेटजी शिफ्ट हो जाए और हम ट्रेड करते रहें, हमारा नुकसान हो जाए। तो इस वजह से हमें मार्केट प्रोफाइल समझना पड़ता है। तो मार्केट प्रोफाइल के जो मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम मार्केट प्रोफाइल कहते हैं। दो किस्म का प्रोफाइल होता है, एक मार्केट प्रोफाइल जिसको डायनामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और दूसरा होता है मैनिपुलेशन प्रोफाइल। उसको हम एडवांस वर्जन में भी देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब मार्केट में रेंज बनेगी तो एक दफा जब रेंज बन जाएगी तो रेंज के बाद हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूवमेंट। एक्सपेंशन होगी। इसका मतलब है कि रेंज बनी तो अब जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमें एक्सपेंशन मिलेगी, एक किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगी। ये है सिंपलर वर्जन। तो इसके अंदर हम बार बार क्या करते रहेंगे कि रेंज बनेगी, फिर एक्सपेंशन बनेगी, फिर रेंज बनेगी, फिर एक्सपेंशन बनेगी, फिर रेंज बनेगी, फिर एक्सपेंशन बनेगी। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हर बार तो एक्सपेंशन के बाद रेंज नहीं आएगी, लेकिन इस रेंज की जगह पे कुछ और भी आ सकता है। अब जैसे मैंने यहां पर तीन एग्जांपल दिए, एक रेंज बनी, एक्सपेंशन बनी, फिर रेंज बनी, एक्सपेंशन बन के, और एक ये मूवमेंट हुई, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बन के फिर अगेन एक्सपेंशन बनती है। इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। ऐसे समटाइम्स रेंज बनती है, एक्सपेंशन बनती है, और इमीडिएट रिवर्सल भी आता है। ये हमारा मार्केट प्रोफाइल है, सिंपलर वर्जन। या इसके अंदर हम तीन वर्जन बोल सकते हैं कि एक रेंज टू रेंज, रेंज के बाद एक्सपेंशन देन अगेन रेंज, या रेंज के बाद एक्सपेंशन देन रिट्रेसमेंट, रेंज के बाद एक्सपेंशन देन रिवर्सल। आपने मोस्टली देखा होगा चार्ट्स के अंदर कि इस तरीके की मूवमेंट होती है। एक और मैनिपुलेशन प्रोफाइल है। मैनिपुलेशन प्रोफाइल के अंदर हमेशा रेंज के ब्रेकआउट के बाद उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाती, फिर अगेंस्ट डायरेक्शन में आती है। जैसे प्राइस की ऐसे मूवमेंट हुई, एक रेंज बनी, अब रेंज ये तो बनी, देन प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, ये कामयाब नहीं जाता, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है। या समटाइम्स रेंज बनती है, मार्केट डाउन की तरफ ब्रेकआउट करता है, एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो एक ये वर्जन है, ये मैनिपुलेशन वर्जन है, और ये सिंपल वर्जन है। लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मैनिपुलेशन वाला वर्जन। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो इमीडिएटली ट्रेंड को हम कंटिन्यू करने का नहीं सोचेंगे। हम देखेंगे कि वाकई में मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है। उसके दो तरीके हैं। वो ये तरीके हैं कि अगर ये वाला जो आपका रेंज का हिस्सा है, अगर सपोर्ट के ऊपर बना है या सपोर्ट के नीचे बना है, ये हमें एक
निशानी मिलेगी कि अगर एक सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर रेंज बनी है तो आपको पता होगा कि एक रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी है और इस रेंज के नीचे भी लिक्विडिटी है। अगर जिस तरफ भी मार्केट जाए, अगर नीचे से लिक्विडिटी स्वैप करती है तो देन ऊपर की लिक्विडिटी रन करके ऊपर चली जाएगी मार्केट। यहां पर हमारा अक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, एंड नाउ मार्केट ऊपर गई है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जिसको हम एक्सपेंशन कह रहे हैं। एंड समटाइम सपोर्ट के नीचे है, ऑलरेडी इस सपोर्ट के नीचे जो है ना एक लिक्विडिटी थी। अब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ये तो हम इसको कह ही सकते हैं कि दिस इज अक्यूमुलेशन। इसने लिक्विडिटी को स्वेप करके रखा हुआ है, एंड देन मार्केट ऊपर जाती है और एक ट्रेंड बनाना शुरू करती है। तो जब आप देखें ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड देखें, उसके अंदर रेंज को आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि मार्केट में किस डायरेक्शन ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट कहाँ जाएगी। कुछ सवाल हैं, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूं। देखिए, ये मुझे आप इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। मार्केट फॉर एग्जांपल एक अप एंड डायरेक्शन में जा रही है, एंड देन मार्केट में एक क्या बना, रेंज। आप अपने हिसाब से बताएं, अप डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए किस तरफ लिक्विडिटी स्वेप करनी चाहिए? अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो लिक्विडिटी को किस तरफ स्वेप करना चाहिए? सर सर डाउन नीचे की से तरफ। स्टेप करना चाहिए, सर नीचे से करना चाहिए, सर नीचे से। मतलब कि प्राइस को नीचे की तरफ आना चाहिए, स्वेप करना चाहिए। अब आपको इससे क्या सिग्नल मिला कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट किस तरफ जाने वाली है? आप ऊपर। ऊपर अप सर, की ऊपर। तरफ। तो कभी भी अप ट्रेंड के अंदर एक रेंज बनी और उसको मार्केट नीचे से ब्रेक डाउन करे तो इमीडिएटली आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर 100% की बात करें तो जिसमें से 90% स्वेप करके ऊपर जाएगी, 10% सिर्फ नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। 90% जब भी रेंज ब्रेक होगी डाउन की तरफ तो मार्केट किस तरफ जाएगी? अप की अब तरफ। सर ऊपर सर। आपको आपको सेटअप कहां पर मिलना शुरू होंगे? जब नीचे की तरफ ब्रेक होगा, यहां पर एक बुलिश पैटर्न बनेगा जरूर, देन यहां पर बुलिश पैटर्न बनेगा जरूर, यहां पर बुलिश पैटर्न बनेगा जरूर। ये बुलिश पैटर्न ट्रेडेबल है, क्योंकि मार्केट ने एक्सपेंशन किया, रेंज किया, लिक्विडिटी हंट किया, एंड देन अब ऊपर का डायरेक्शन एक्सपेंशन बनाने के लिए जा रही है, तो आपको बाय की एंट्रीज मिलती जा रही हैं। आप सेल को अवॉइड करोगे। अब मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, एंड देन रेंज चल रही है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है डायरेक्ट, व्हाट यू विल थिंक, क्या होगा मार्केट का? नीचे जाने की, नीचे जाएगा सर। तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर रेंज बने तो अप ट्रेंड में ऊपर का ब्रेकआउट ये हमें सिग्नल देता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी? नीचे। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो अगर ये दो चीजें समझ लो तो कम से कम ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल को तो आप समझ लोगे कि कब ट्रेंड रिवर्सल होगा और कब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा। एक्सक्यूज मी तो सर। जी, सवाल पूछिए। सर आप ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का भी बता दीजिए सर, इसके साथ ही। इसके साथ ही बताएंगे ब्रेक एंड टेस्ट का। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये वाला चीज क्लियर है, सबकी क्लियर है ये वाली? यस सर। ओके। यस सर। ओके। अब समटाइम्स क्या होगा कि जब एक्सपेंशन हो चुकी होगी, मार्केट ऊपर की तरफ एक वेव बना चुकी होगी, अब रेंज नहीं बन रही। क्या नहीं बन रहा? रेंज नहीं बन रही। अगर रेंज बनेगी तो हमें पता चल जाएगा कि रेंज के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, या रेंज के ऊपर लिक्विडिटी है, रेंज के हाई और रेंज के लो पे लिक्विडिटी है। और अगर रेंज ना बने तो अब लिक्विडिटी कहां पर है? मार्केट का अभी पीक पॉइंट ये है, मार्केट का लो पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी कौन से पॉइंट पे है? लो पॉइंट पे लिक्विडिटी है। तो जो रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगी तो कहां पर आएगी? इसकी लिक्विडिटी को स्वेप करेगी, देन मार्केट अगेन क्या बना सकती है? एक्सपेंशन बना सकती है। इस चीज को समझना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब इसके जो रीजंस हैं वो समझेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ये रिट्रेसमेंट बना रही है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं बना रहा, क्योंकि ये लेवल तो ब्रेक हो रही है।
अगर आखिरी वेव ब्रेक होगी, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और आखिरी वेव ब्रेक हो रही है, तो मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब इसमें और इसमें एक कंफ्यूजन होगी, आपको वो क्लियर रखनी है। मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, मार्केट के अंदर जब भी क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल। अब यहां से जैसे सेलर नीचे की तरफ आएंगे, मैं दो ऑप्शन आपको दूंगा, ये देखें। फॉर एग्जांपल पहले तीन कैंडल नीचे आई और इन तीनों कैंडल की विक्स ऐसे लगी कि हर एक विक्स एक दूसरे को ज्वाइन या क्रॉस कर रही थी, राइट, ऐसे। दूसरे ऑप्शन में हमने देखा कि ये विक्स क्या थे, आपस में जुड़ नहीं रहे थे। विक्स एक दूसरे से बहुत दूर है। अब आपने देखना है कि ये वाली जो मूवमेंट है यहां पर, ये मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, क्या विक्स आपस में जुड़ रहे हैं? कोई भी ऐसा गैप खाली नहीं है, जैसे यहां पर गैप खाली है, यहां पर देखो गैप खाली है, लेकिन इस जगह पे अगर मैं करूं तो गैप खाली नहीं है। फिर बायर की मूवमेंट आती है, देन सेलर की मूवमेंट आती है। अब दोबारा भी हमें देखना है, क्या सेलर की कैंडल्स के अंदर अगेन इस तरीके से एम्प्टी मूवमेंट बन रही है या फिर नहीं बन रही? क्या बन रही है? यस नहीं बन सर। रही। एम्प्टी मूवमेंट नहीं बनी ना, देखो जैसे कि यहां पर एम्प्टी यस मूवमेंट सर। बनी, इस वाले मूवमेंट को कहते हैं इम्बैलेंस। इस वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस निशानी है ट्रेंड शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इम्बैलेंस होगा प्राइस ऊपर जाएगी, इम्बैलेंस को टच करके वापस गिरेगी। अगर इम्बैलेंस नहीं है, अगर ये इम्बैलेंस नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट है। ये क्या है? एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट फिर क्या करेगी, इस पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वेप करेगी, एंड देन आप देखेंगे इमीडिएट ब्रेक डाउन हुआ, जैसे कि लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए, देन इमीडिएट ब्रेक अप होगा, एंड देन मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन बना के ऊपर की तरफ जाएगी। जब भी आपने जब भी आपने क्या देखना है, एक एक्सपेंशन देखी। अब जो नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है, इसके अंदर अगर ऐसा इंबैलेंस होगा, तो चांसेस क्या है, मार्केट रिवर्स होगी, उस इंबैलेंस को टकराएगी, एंड देन नीचे की तरफ आना शुरू होगी। लेकिन अगर इंबैलेंस है ही नहीं, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी? ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर। चली जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे दे दूंगा। तो अब एक हमारा था एग्जांपल कौन सा, एक रेंज बनी, उसकी लिक्विडिटी हंट हंट हुई, एंड देन मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया। और दूसरा क्या ऑप्शन बना हमारा, रिट्रेसमेंट बना। यस सर। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब एक होगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। एक्सपेंशन एंड क्या हुआ, रिवर्सल। रिवर्सल में आप देखेंगे यहां पर इंबैलेंस आपको मिलेगा, चांस होगा कि मार्केट रिवर्सल कर सकती है। रिवर्सल के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, हमें एक चीज को नोट करना पड़ेगा, रिवर्सल जब भी होगा पीछे सप्लाई होगी। पीछे क्या होगी? सप्लाई। सप्लाई होगी, या एक अच्छी सी एक लेवल होगी, उसका लिक्विडिटी हंट होगा, लाइक ऐसे पीछे से कोई मूवमेंट होगी पास्ट में, उसका लिक्विडिटी हंट होगा, या फिर सप्लाई अलवेल मौजूद होगी, और जब सप्लाई से प्राइस गिरेगी, बड़ी बड़ी कैंडल इंबैलेंस बनाएंगी, वो निशानी होगी कि अब रिवर्सल होने जा रहा है। अब इसी को, इन सारे एग्जांपल को एक दफा चार्ट पे अगर देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वाकई में मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करती है। अब जितना आप कम टाइम फ्रेम का मूवमेंट देखेंगे, उतना ज्यादा नॉइस मिलेगा, उतना ज्यादा नॉइस मिलेगा। मैं यहां से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ देखता हूं। अब जैसे कि मार्केट में यहां से क्या मिला, प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चली गई, लाइक ऐसे मूवमेंट करके ऊपर की तरफ गई। फाइनल हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, ये एक डायरेक्शन यहां से, इस ये मूवमेंट बनी, इस मूवमेंट से फिर प्राइस किस तरफ आना शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोइंग स्लोइंग डाउन की तरफ आना शुरू हुई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं देखना चाहूं, प्राइस ने जब हाई की तरफ मूवमेंट की,
इस तरफ नीचे की तरफ आइए, हमें कोई भी इम्बैलेंस ऐसा नजर नहीं आया। और हमारे पास इस वेव का यहां से लेके यहां तक एक ये वेव है हमारे लिए, इस वेव की ये सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को देखा, क्या प्राइस ने ब्रेकआउट किया? नहीं किया प्राइस ने ब्रेकआउट। तो मार्केट में ये हमें अभी तक ये नहीं बता रहा कि ट्रेंड शिफ्ट होने जा रहा है। फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। जब यहां से प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए आए, क्या आपको इम्बैलेंस नजर आया मार्केट में कैंडल के अंदर? आया सर बहुत इंटरेस्टिंग। ये निशानी आपको मिल गई कि इस पॉइंट तक प्राइस आके ट्रेंड शिफ्ट होगा। कभी आपको इन्हीं कैंडल के अंदर मिलेगा, कभी आपको थोड़ा सा दूर से मिलेगा, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट पे यहां पर ही मिल रहा होगा। हम देखेंगे 5 मिनट को भी। तो अब इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या इस पॉइंट से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है? क्योंकि ये एक पॉइंट है जहां पर ऑर्डर ब्लॉक और रिवर्सल का सिग्नल यहां पर मिला हुआ है। ये है एक लेवल जो ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इसको प्राइस ने ब्रेक कर सका है अभी तक? नहीं कर सका। इसी से बार बार रिवर्स हो रहा है, बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है इसी पॉइंट से। तो इम्बैलेंस किसी भी पॉइंट पे होना जरूरी है ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए। अगर यहां पर इम्बैलेंस नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि नहीं। अब एक बात, ये बायर मार्केट में क्यों आए, अगर इसको मैं समझूं, इस वेव के अंदर मैं देखूं, क्या इस वेव के अंदर आपको इम्बैलेंस नजर आता है बायर की कैंडल के अंदर? यस सर, ये है देखिए, इम्बैलेंस। क्या ये इम्बैलेंस है? यस ये सर। इम्बैलेंस बता रहा है कि ये सपोर्ट आपके लिए काम करेगी। इस जगह पे जब भी बायर आएंगे तो मार्केट में एक दफा ऊपर जाएंगे। आए, जाएगा। बायर आए और मार्केट में ऊपर की तरफ गए। जब नीचे की तरफ सेलर्स ने ट्रेंड बनाना शुरू किया, देन इम्बैलेंस बनाया, ये कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो इस तरीके से मार्केट जा रही है। एक ऐसा मूवमेंट देखें जिसमें डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज भी आई थी। अब यहां पर आप देखिए, जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ गई, बायर एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट होने के बाद जब सेलर मार्केट में नीचे की तरफ उतरे, क्या सेलर के अंदर आपने क्या देखा कि देयर इज ए इम्बैलेंस? ये इम्बैलेंस देखा आपने? यस सर। अब ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया। यहां से वो वाली मूवमेंट बनी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एंड देन मार्केट में क्या हो रहा है? रिवर्सल। तो आपको रिवर्सल समझ में आया? ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट किस तरफ गई? डाउन की तरफ। तो यहां से ऊपर मार्केट गई एंड देन इमीडिएटली रिवर्सल हुआ और मार्केट नीचे आई। तो रिवर्सल की पहली निशानी क्या है? आप देखेंगे बायर एग्जॉस्ट होंगे, बायर वीक होंगे और सेलर एक इम्बैलेंस बनाएंगे और बड़ी कैंडल्स बनाएंगे। एंड देन वो निशानी होगी जब ब्रेकआउट होगा, मार्केट में कंटिन्यू करेगा। समटाइम्स ये ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा और समटाइम्स ये स्ट्रांगली नीचे की तरफ जाएगी, बाद में आके मार्केट रिटेस्ट होगी। अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास इस मूवमेंट के लिए कौन सा लेवल होगा, कहां से प्राइस वापस नीचे गिर सकती है, किस जगह तक मार्केट ऊपर आ सकती है? एक तो इस इंबैलेंस को मार्केट फिल करने के लिए आएगी, एंड देन हमारे पास ये वाली कैंडल है रेड। इस रेड के लिए अगर मैं यहां पर लेवल लगाऊं तो आपको यहां पर रिएक्शन मिलेगा, एक इस लेवल पे एंड देन एक इस लेवल पे। जब भी ऑर्डर ब्लॉक जोन। आउटर ब्लॉक जोन। अब यहां पर क्या हुआ? न्यूज टाइम। ये देखो, ये न्यूज टाइम आया, न्यूज आया, इसी पॉइंट को ब्रेक कर दिया। देन बायर नीचे की तरफ आए, सेलर नीचे की तरफ आए, बायर के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया क्योंकि इम्बैलेंस था न्यूज के टाइम पे, फिल किया गैप को। देन मार्केट ऊपर गई एंड देन फाइनली मार्केट नीचे की तरफ स्लोली स्लोली डाउन ट्रेंड बना रही है। ठीक है, अब यहां पर हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं, नॉइस को रिड्यूस करके देखें। आप यहां पर आप चेक कीजिए, अब दूसरे हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड कैसे शिफ्ट होते हुए दिखता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, इस जगह से, यहां से मार्केट नीचे की तरफ एक रेंज बना रही है, रेंज के बाद मार्केट किस तरफ ऊपर गई? ऐसे ऊपर गई। शुरू में आप देखें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल से। अब रिवर्सल होगा या फिर ये रिवर्सल होगा या फिर एक रिट्रेसमेंट होगी या फिर रेंज होगी, क्या होगा? आप देखिए कि पहले प्राइस के अंदर कोई भी इंबैलेंस नजर नहीं आ रहा, दूसरी प्राइस के अंदर इंबैलेंस नजर आ रहा है, मार्केट उसी को 1 मिनट पे कर रही थी रेस्पेक्ट।
अब ये जो कैंडल बनी लास्ट, ये न्यूज के टाइम की कैंडल से और ये वाली न्यूज की टाइम की कैंडल से, अब इस पे एक मैं आपको सिग्नल दे रहा हूं। देखिए, जब एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो प्राइस वापस नीचे इसकी ओपन प्राइस पे क्यों आती है? जब बड़ी कैंडल बन जाती है तो वहां से प्राइस इसके ओपन प्राइस पे क्यों आती है? क्या रीजन है ये? पता नहीं है सर। सर इसको एग्जॉशन कैंडल कह सकते हैं। न्यूज कैंडल भी हो सकती है, एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। बस आप लोग एक बात याद रखिए कि अगर एक ऐसी कैंडल जो पिछली 5 कैंडल के नॉर्मल साइज से बड़ी हो, 5 कैंडल के नॉर्मल साइज से बड़ी हो, तो प्राइस रिवर्स होके कहां पर आएगी? उस कैंडल के ओपन प्राइस तक। ओपन प्राइस पे जरूर आएगी। अब ये कौन से टाइम फ्रेम पे हमने देखा? 5 मिनट। 5 मिनट पे। आप यहां से एक अंडरस्टैंडिंग रख लो कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल मुझे दिखी 5 मिनट पे, वो बहुत बड़ी साइज में थी। अब प्राइस का टारगेट क्या रहेगा? इसकी ओपन प्राइस। ओपन बड़ी प्राइस। कैंडल को ओपन प्राइस। तो आप जब 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ क्यों आ रही थी। अच्छा, ये 5 मिनट, ये 1 घंटा है, मैं इसको 1 मिनट पे लेके जाऊं। आप देखिए, अभी यहां से प्राइस ने रिवर्सल दिया, एक रिवर्सल पैटर्न बना। आपका टारगेट क्या था? मार्केट कहां तक आएगी? नीचे। अब आपने एक आइडिया लगाया, 5 मिनट पे बड़ी कैंडल बनी थी तो उसकी ओपन प्राइस तक आएगी। यहां पर क्या बना हुआ है? एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है या फिर एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। यस सर। तो आपने हायर टाइम फ्रेम पे हाईलाइट किया एक कौन सी कैंडल? एग्जॉशन कैंडल। मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी क्योंकि एग्जॉशन की ओपन प्राइस तक प्राइस आएगी। जैसे ही प्राइस ओपन तक पहुंचेगी एंड देन यहां पर एक बुलिश का पैटर्न बनेगा, देन मार्केट किस तरफ डायरेक्शन में जाएगी? अगेन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी। आप देखें, इस ओपन प्राइस पे आपने देखा एक ऑर्डर ब्लॉक, एक सपोर्ट लेवल, और यहां पर एक बुलिश का पैटर्न बनता है। यहां से आप कैंडल्स को बाय वन बाय भी कर सकते हो, 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए बाय भी कर सकते हो, और इस सपोर्ट को बार बार यूज भी कर सकते हो। कम से कम यहां से ऊपर की तरफ यूज कर सकते हो। तो ये एक एनालिसिस हो जाएगी आपके लिए कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल देखूं या लोअर टाइम फ्रेम पे भी इवन आप देख लो ओपन प्राइस तक। अब यहां पर एक और इसमें चीज ऐड करूं। देखिए कि अगर आपने यहां पर बड़ी कैंडल देखी, पिछली 5 कैंडल से अगर साइज में बड़ी है, अगर 5 कैंडल से साइज में बड़ी नहीं है तो फिर आप छोड़ दो। जैसे कि ये 1 2 3 4, ये 4 वाली इससे बड़ी है, मतलब छोड़ दो इसको, ये आप यूज नहीं करोगे। आप वो कैंडल यूज करोगे जो पिछले 5 कैंडल से साइज में बड़ी हो। ठीक है? तो हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे ऐसे देख सकते हो। तो हम 5 मिनट पे एक बात कर रहे थे कि मार्केट में रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके से आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लुक एट हियर, ये जो प्राइस की मूवमेंट हुई, ऐसे बायर की मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रही थी, देन इमीडिएटली किसकी मूवमेंट आई? एक सेलर की मूवमेंट आई। क्या आपने यहां पर इंबैलेंस देखा मार्केट के अंदर? तो इसका यस सर। मतलब यस क्या सर। है कि यहां से ये रिट्रेसमेंट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप सोच लो कि ये एक रिवर्सल है, ये रिवर्सल है। आप यहां से 1 मिनट पे आप ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि 5 मिनट पे इंबैलेंस दिखेगा, वही इंबैलेंस आपको 1 मिनट पे भी दिखेगा। अगर यहां पर 5 मिनट पे आपको इंबैलेंस दिख रहा है तो 1 मिनट पे समटाइम्स ऐसा होगा 1 मिनट पे नहीं दिखेगा और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। तो आपको किसी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा इंबैलेंस नजर आना चाहिए। आप 1 मिनट पे चेक कीजिए, जब प्राइस में रिवर्सल आ रहा था क्या इंबैलेंस यहां पर भी दिख रहा है? अब ये डबल कंफर्मेशन हो गई कि 5 मिनट पे भी इंबैलेंस दिख रहा है और साथ ही साथ 1 मिनट पे भी इंबैलेंस दिख रहा है। तो ये मार्केट में कौन सा डायरेक्शन हो गया? अप डाउन। ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका तो फिर आपको यहां से कंफर्मेशन के बाद आप कौन से ट्रेड करेंगे? डाउन ट्रेंड के। डाउन ट्रेंड की डाउन साइड तरफ पे। सेल के ट्रेड करना शुरू करोगे।
तो इस वजह से हम जब भी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं तो मार्केट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी रेंज चल रही है और ये रेंज मार्केट में अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो मुझे ये सोचना है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा या अप ट्रेंड में रिवर्सल आएगा। ऐसे कंटिन्यूएशन वाला एक सेटअप दिखा रहा हूं, कोई भी। यहां से देखिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हो चुका है तो डाउन ट्रेंड के ऊपर ये हमारे पास एक रेंज बनी, ये हमारे पास एक रेंज बनी, एंड देन चलो ये सामने से यही रेंज दिख रही है। इस रेंज में आप देखो, जो ये वाली, इस रेंज को मार्केट ने, ये कंसोलिडेशन थी, इसको फॉलो नहीं किया। ये वाली रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ हुआ? नीचे की डाउन की तरफ, तरफ, नीचे की। नीचे की तरफ। अब डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के अंदर हमने देखा कि जब प्राइस नीचे की तरफ गिर रही थी, आ रही थी, तो एक रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया। अब जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया, आपने अब ये सोच लेना है कि मार्केट एक दफा जाएगी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, ऊपर की लिक्विडिटी को स्वेप करने के लिए। मार्केट नीचे ने ब्रेकआउट किया, तो अब एक दफा इसको ऊपर जाना पड़ेगा इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए। अगर ये पहले ही ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करती तो डायरेक्ट मार्केट किस तरफ जाती? डाउन की तरफ। और अगर डाउन ट्रेंड के अंदर पहले इसने डाउन की तरफ लिक्विडिटी को स्वेप किया है, तो इसका मतलब है कि एक दफा मार्केट इस रेंज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करेगी, देन इमीडिएटली प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी। तो इस तरीके से इमीडिएटली ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। आप ये याद रखो कि यहां से अप ट्रेंड हो जाएगा, इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड वहां से शिफ्ट हो चुका है, तो चल रहा है। मार्केट ऊपर गई, ये ट्रेप हो जाएगा अगर कोई समझेगा कि अब अप ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट में। नहीं, लिक्विडिटी स्वेप हुई। याद रखिएगा कैसे होता है। अब देखें, जब भी रेंज बनेगी तो रेंज की लिक्विडिटी कहां कहां पर होगी? एक दफा मुझे रिपीट कराएं। एक रेंज बनी, इस रेंज की लिक्विडिटी कहां कहां पर है? ऊपर पे है सर। रेंज हाई एंड रेंज लो। 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 वी आर कमिंग फ्रॉम द डाउन डाउन। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से हम आ रहे हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर प्राइस ने डायरेक्ट ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप की, तो फिर डायरेक्ट चले जाएगी नीचे। तो नीचे की लिक्विडिटी को रन करके नीचे की तरफ लेके जाएगी। अब अगर मार्केट ने ऐसा किया कि नहीं, पहला ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया, अब हम देन ये ऊपर जाएगा नीचे। ट्रेंड शिफ्ट के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप समझो कि ट्रेंड शिफ्ट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका रीजन है कि पीछे हम देखेंगे कि यहां पर कोई डिमांड तो नहीं है। यहां पर पीछे से कोई, पास्ट में कोई डिमांड तो नहीं है, नहीं होगी डिमांड। अगर डिमांड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले ट्रैप बना रही है, नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर से लिक्विडिटी लेगी, देन मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। ये ऐसा वाला मार्केट का ट्रैप होता है। यूं समझें कि ये इस तरीके से प्राइस करती है, इस तरीके से कि एक रेंज की नीचे से पहले लिक्विडिटी ली, देन ऊपर से ली, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये एक एसएमसी का ट्रैप है, ये हर वक्त आपको दिखेगा मार्केट के अंदर। तो अब जब ऐसे कंफर्मेशन हो जाए तो आपको पता चले कि ये रेंज है, तो इसकी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन लिक्विडिटी हंट नहीं हुई। याद रखिएगा, हमेशा मार्केट जाएगी, लिक्विडिटी हंट करके जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। जिस तरीके से इम्बैलेंस मार्केट का बनता है, वो इम्बैलेंस फिल होता है, बार बार मार्केट वहां तक रिवर्स होके आती है। इसी तरीके से कहीं पर भी लिक्विडिटी जनरेट होगी, वो हंट होगी जरूर, वो वाला गैप क्लियर होगा, वहां पर वॉल्यूम जनरेट होगा, अक्यूमुलेशन होगा, देन मार्केट अपने डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज जरूरी है। तो कल जो हमने पढ़ा था मार्केट प्रोफाइल या फिर मैनिपुलेशन प्रोफाइल, इसी बात को हम डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक ये अब क्लियर हुआ होगा। या कोई सवाल है पूछें, फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करें। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन द नो सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस राइट नाउ।
फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर प्राइस का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? प्राइस पुश हो रही है डाउन की तरफ, प्राइस पुश हो रही है अप की तरफ, इसके पीछे कौन सी फोर्स है जो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रही है या फिर प्राइस को डाउन की तरफ लेके जा रही है? सर डिमांड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक ही टाइम पे मौजूद होते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। लाई। डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, जितनी भी सप्लाई मिलती जा रही है वो डिमांड देते ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है। एंड देन व्हेन जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। डिमांड, तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम ये सोचें कि हर वक्त प्राइस एक लेवल के अंदर रहेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले हमने देखा कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस ऊपर गई। देन हमने देखा कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मार्केट नीचे आई। अब कौन से अब जो ट्रेडर होंगे वो ये सोचेंगे कि पिछली दफा डिमांड कहां से ग्रेटर हुई थी, उस पॉइंट के ऊपर जाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं सपोर्ट। ये पास्ट उसका इंफॉर्मेशन होगा कि पिछली दफा प्राइस कौन से पॉइंट से ऊपर जाई गई थी, तो वो अब बोलेंगे कि अच्छा पिछली दफा यहां से गई थी, देन अब एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन इसके कुछ रीजंस होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। वो कौन से रीजंस होंगे? वो ट्रेडर जो होगा क्या देखेगा कि प्राइस वाकई में यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, वो यहां पर एक इंबैलेंस को देखेगा। क्या देखेगा? इंबैलेंस। जब भी आप किसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहोगे तो वहां पर आपको यह देखना जरूरी है, क्या इन कैंडल के बीच में इंबैलेंस है? इंबैलेंस बताता है कि बायर्स आर मोर देन सेलर्स, और यहां पर सपोर्ट आपकी बन जाती है एक सेलर की कैंडल से। मींस दिस सपोर्ट इज वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, और इस जगह पे दोबारा बायर एंट्री करेंगे, ये सोच के बायर दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं और फिर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब जैसे कि ये ट्रेडर सोचेंगे कि यहां से प्राइस दोबारा नीचे की तरफ गिरेगी इस रेजिस्टेंस से, क्योंकि पिछली दफा सेलर्स मार्केट में नीचे की तरफ आए थे। अब आपको क्या चीज यहां पर वेरीफाई करेगी कि वाकई में सेलर मार्केट में दोबारा आएंगे? इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे एक बियरिश का पैटर्न होगा और इंबैलेंस होगा मार्केट में, कैंडल के अंदर इंबैलेंस आपको दिखेगा। इंबैलेंस आपको श्योरिटी देगा कि वाकई में प्राइस यहां से नीचे की तरफ गिरेगी। इस तरीके से अगर प्राइस हर एक लेवल से ऊपर की तरफ जाती है देन नीचे की तरफ आती है, अगर हर एक ट्रेडर ये सोचे कि प्राइस हर बार इस तरीके से चलती फिरती रहेगी, हर एक बार लेवल को रेस्पेक्ट करती रहेगी, तो प्राइस में कभी भी ट्रेंड नहीं बन सकेगा, प्राइस ऐसे डायरेक्शन में नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर वक्त काम नहीं करती, रीजन के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। आप अगर ये बोलो कि मैं यहां रेजिस्टेंस लगाऊं और उसको रिवर्सल जरूर देना है, ऐसे नहीं, रीजन के साथ रिवर्सल देगी। सपोर्ट है, रीजन के साथ सपोर्ट रिवर्सल देगा। और अगर हम हर बार ये सोचें कि हर एक लेवल को 100% काम करना चाहिए, तो फिर कभी भी ट्रेंड नहीं बनेंगे, फिर मार्केट एक डायरेक्शन में एक ही लेवल को बार बार रेस्पेक्ट करती रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। रेस्पेक्ट ना करने का रीजन क्या है? एक और मैं आपको चीज बताऊं। देखें, जब यहां पर सप्लाई आई थी, इस जगह पे जब सप्लाई आई थी, टोटल 10,000 फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट हुए। हाउ मच ऑर्डर्स? 10,000। ठीक है, एग्जीक्यूट टोटल ऑर्डर लगे 10,000, एग्जीक्यूट कितने हुए? 5 के। अब पीछे ऑर्डर कितने बचते हैं? 5 के बचते हैं। इट मींस नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि यहां पर सप्लाई आ सकती है, ये होगी। 5 के ऑर्डर इसको प्राइस को पुश डाउन कर सकते हैं।
लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि यहां पर ऑर्डर वाकई में ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं वेयर इज द ऑर्डर ब्लॉक, वेयर इज द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। इसीलिए यहां पर बोलते हैं क्योंकि वहां पर ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक तो हर जगह पे आपको मिलेंगे। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहां पर मिलेगा? जिसके नीचे क्या होगा? इम्बेलेंस। इम्बैलेंस होगा। अगर इम्बैलेंस है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, और अगर इम्बैलेंस नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। फिर नहीं है। इन ऑर्डर ब्लॉक को हम लिक्विडिटी के साथ भी वैलिड करते हैं। लिक्विडिटी अगर होगी तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। अब हमारे पास तीन चीजें आ गई कि एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करने के लिए हमें इम्बैलेंस भी चाहिए, और प्लस में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तभी पता चलेगा कि यह लेवल काम करेगी। जैसे कि प्राइस ने एक पीक बनाया, इस पीक के ऊपर लिक्विडिटी है, देन प्राइस ऊपर गई एंड देन नीचे की तरफ आई। अब यहां पर लिक्विडिटी अगर पूछूं है या यहां पर है, अब आप बताओ कहां पर है? फिर ऊपर। 1 जहाँ पॉइंट पर के ऊपर है इम्बैलेंस है, या 2 पॉइंट के ऊपर है? जहाँ पर सर 1 के इम्बैलेंस है। ऊपर है। क्योंकि ज्यादातर चांस यहां पर क्या लग रहे हैं कि प्राइस जो 1 है जिसने पीक किया है, सब ने यहां पर स्टॉप लॉस या फिर एक ऑर्डर लगाए होंगे सेल लिमिट के। तो ये वाला पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक का। इम्बैलेंस भी इसके साथ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। यहां पर आप लिक्विडिटी इस पीक पे ढूंढोगे, नहीं मिलेगी, मार्केट इससे ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, देन ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो लिक्विडिटी इस जगह पे है। तो हम हमेशा ये भी समझें कि लिक्विडिटी हमेशा है किस जगह पे, जहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की रीजन ही यही होती है कि हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करें, जहां पर बायस पावरफुल हैं उस पॉइंट को ड्रॉ करें, जहां पर सेलर पावरफुल है उस पॉइंट को ड्रॉ करें, ताकि मार्केट में रिवर्सल कहां होंगे वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये मैं नहीं कहता कि इम्बैलेंस नहीं है और रेजिस्टेंस लेवल है तो वो कभी काम नहीं करेगी, काम कर सकती है। हिडन लिक्विडिटी वहां पर भी हो सकती है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अगर आप यहां पर 5 मिनट की सेल का ट्रेड की स्ट्रेटजी बना रहे हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक प्लस इम्बैलेंस देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पॉसिबल है कि प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे आके वापस ऊपर की तरफ चली जाए, आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। और मार्केट चाहे तो यहां से प्राइस भले डाउन ट्रेंड बना ले, विदाउट लिक्विडिटी, विदाउट इंबैलेंस, विदाउट ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट के ऊपर कंडीशन है। क्योंकि सेंटीमेंटल एनालिसिस भी होती है कि ज्यादा ट्रेडर अगर सेल में घुस गए तो फिर मार्केट नीचे भी चली जाएगी। लेकिन हम टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब जो हम सपोर्ट सर एंड एक रेज। क्वेश्चन है। जी पूछे। सर मोस्टली तो फिर इसमें क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को तो सर एक टाइम ही काम करना चाहिए। यानी कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचेगी और वहां से जब रिवर्स करेगी, तो सीन ये हुआ कि पेंडिंग ऑर्डर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम्म। अगर सिचुएशन में अगर मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचती है, तो वहां से फिर रिवर्सल नहीं होने के चांसेस रहेंगे ना। एक दफा मार्केट टेस्ट कर लेगी, ऑर्डर ब्लॉक ने रिवर्सल दे दिया, तो फिर मार्केट को नीचे वाला पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए, राइट? अगर यस। नीचे वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होता तो फिर वापस यहां से मार्केट इन दो इक्वल पॉइंट हो गई अगर फॉर एग्जांपल, तो मार्केट इन दो इक्वल पॉइंट के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वेप करने के लिए ऊपर की तरफ चली जाएगी, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब कैसे होता है ये देखिए, ऐसे समझिए, प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये मेरे लिए क्या है? सपोर्ट है। अब समझो कि इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस आती है और सपोर्ट को टच करती है, अब टच करके ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट को क्या करना चाहिए? इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। यस सर। प्राइस को अगर ये सपोर्ट वाकई में काम कर रही है तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए? प्राइस को इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट में ये पॉइंट ब्रेक करने से फेल होती है, ऊपर की लेवल ब्रेक नहीं कर पाती, यहीं से वापस मार्केट नीचे की तरफ आके यहां रुकती है, क्या दोबारा ये लेवल काम करेगी? आप बताओ। नो सर। नहीं करेगी फिर काम। फिर अब वापस अगर बाहर आना चाहेंगे तो कौन से पॉइंट से आएंगे? तो नीचे से। ये नीचे वाले वाले पॉइंट सर। से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता। किस कंडीशन में दोबारा ट्रेड कर सकता था? जब प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गई और यहां से एक दफा मैंने देखा कि जब सपोर्ट को टच किया, देन मार्केट ऊपर की तरफ गई एंड देन क्या किया?
ब्रेक कर दिया, राइट, ब्रेक कर दिया, इसने वैलिड कर दिया कि दोबारा भी ये लेवल काम अब करेगी। yes, sir. एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है, दोबारा सपोर्ट के ऊपर आती है, तो अब मेरे पास चांस है दोबारा मार्केट यहां से मुझे रेस्पेक्ट रिवर्स दे करें। सकती है। लेकिन रेस्पेक्ट देने का रीजन क्या है कि अगर एक दफा टच करके प्राइस ने हाई बनाया तो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए वैलिड हो जाएगा, और अगर प्राइस ने हाई नहीं बनाया तो मेरे लिए ये वैलिड दोबारा लेवल नहीं होगी, फिर यहां पर आप ट्रेड दोबारा नहीं करोगे। मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि मैं एक लेवल को कितनी दफा ट्रेड करूं। अगर जैसे कि एक लेवल ये बनी, आप इस दो लेवल को बार। कितनी दफा ट्रेड कर सकते हो? अगर प्राइस ने हाई किया तो दोबारा आके ट्रेड करो, फिर प्राइस ने हाई किया तो दोबारा इस लेवल को यूज करो, फिर अगेन प्राइस ने हाई किया तो दोबारा इस लेवल को यूज कर सकते हो। मतलब कब तक इसको यूज कर सकते हो? कि जब तक हर बार प्राइस क्या बना रही है, हायर है। हायर हाई बना के आए, आप लेवल को यूज करो, दोबारा बार बार यूज करो भले। लेकिन उस पॉइंट पे आप आके लेवल को यूज करना छोड़ दोगे अगर एक दफा प्राइस ने रिटेस्ट किया इस लेवल को, रेस्पेक्ट दिया लेकिन हाई नहीं किया, अब अगली दफा आप इस लेवल को यूज नहीं करोगे। 1 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, 2 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, देन मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर मुझे ट्रेड कहां पर करना चाहिए, आप मुझे बताओ। मुझे बाय के ऊपर ट्रेड करना चाहिए या सेल का पैटर्न बने तो मैं ट्रेड करूं? Sell का सेल बने। का पैटर्न बने तो फिर देखो, सर सेल का ट्रेड। अगर हम बाय का ट्रेड करेंगे लॉस हो जाएगा, सेल का ट्रेड करेंगे तो दिन हो प्रॉफिट हो। जाएगा। प्रॉफिट। विन हो जाएगा। तो हम यहां पर मैंने ट्रेडर्स को देखा है मोस्टली वो बाय करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं? बाय करते हैं। कहते हैं 2 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाती है, फिर 3 मिनट में ट्रेड ही लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर प्राइस ने हायर हाई नहीं किया तो मुझे यहां पर बाय के पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने के बजाय क्या करना चाहिए? सेल के सेल। ऊपर से ट्रेड करना सेल चाहिए। करो। सेल। मार्केट नीचे आएगी तो मुझे ये सपोर्ट यूज नहीं करनी चाहिए। अब यहां से सर ऐसे ही वो लेवल एग्जांपल, इंड्यूसमेंट कहलाएगा ना आपका। नहीं इंड्यूसमेंट वाला अभी एक और सेटअप है। अब यहां पर देखो, ये देखो, ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये मेरे लिए क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट है। प्राइस असल में आई है यहां से, ठीक है, देन प्राइस ऊपर गई एंड देन इस सपोर्ट ने मुझे वर्क दिया, ठीक है। मेजर सपोर्ट कौन से सोर्स से बनी है? ये सपोर्ट इस सोर्स से बनी है, बात समझ में आ रही है? जी सर। ये सपोर्ट कौन से सोर्स से बनी है? चलो इस सोर्स को छोड़ो, इस सोर्स से सपोर्ट बनी है, ये वाला सोर्स है। इस सोर्स की सपोर्ट ने मेरे लिए काम किया, वेल एंड गुड, फर्स्ट टाइम किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, प्राइस ऊपर की गई, क्या इस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया? नहीं। नो सर। काफी नहीं थे। तो फिर यहां पर मुझे इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहिए था? नहीं। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको यह दिख रहा होगा, एक चीज यही दिख रही होगी कि सर देखो इस पॉइंट से तो प्राइस ने हाई किया है, लेकिन ये सपोर्ट इस पॉइंट से नहीं बनी, ये सपोर्ट कहां से बनी है? इस सोर्स से बनी है। इस सोर्स को प्राइस ने अगर ब्रेक नहीं किया तो मार्केट नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम इस जगह पे आपको एक कैंडल बायर की दे दी एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगर मैं चाहता कि बायर को छोड़ के इस पैटर्न के ऊपर 5 मिनट का ट्रेड करता, क्या मेरा ट्रेड विन हो जाता? जी सर। नाइस, समझ में आई ना बात? इस तरीके से अगर आप ऐसे करो तो फिर आपको रिवर्सल्स मिलेंगे। अब जैसे कि ये मेरे लिए प्राइस यहां से रिवर्स हुई और यहां से ऊपर की तरफ गई, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। इस रेजिस्टेंस लेवल को चेक करें, क्या इस रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ने लोअर लो बनाया? तो ये मेरे लिए लेवल यस अभी सर। तक क्या है? अभी वैलिड तक है। वैलिड है। नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस मेरे पास आ जाती तो मैं इस लेवल को यूज कर सकता था। सर वीक से हायर हायर लेंगे कि नहीं लेंगे सर? विक से ये वाला कह रहे हो? यस सर ये बोला। आप ये वाला लेवल अलग से यूज करोगे, ये वाला लेवल अलग से यूज करोगे,
क्योंकि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से लेवल है। मैं लेवल वो लगा के दिखाऊंगा, अभी आपको आइडियाज दे ना कि कैसे किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। ऐसे यहाँ पर एक और नो आइडिया दे सर, रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था सर, वीक से हायर हाई काउंट करेंगे और नहीं करेंगे सर? विक से हायर हायर हाई। हाई काउंट करेंगे? यस ओके, सर। अब देखो प्राइस अगर इस पॉइंट को लो बनाती है तो हम लो इसको काउंट करेंगे ना, ओपन प्राइस को लो काउंट नहीं करेंगे, हम विक को काउंट करेंगे। जो भी विक लो होगा और जो भी विक हाई होगा उस विक को काउंट करेंगे, क्योंकि असल में प्राइस यहां तक गई है, रिजेक्शन भले हुई है लेकिन प्राइस यहां तक गई है। अब यहां पर ऐसे ही देखिए, दिस इज व्हाट, ये मेरे लिए सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर आप देखो कि प्राइस ने एक दफा ये रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट ऊपर गई। क्या इसके हाई को प्राइस ने ब्रेक किया? नहीं किया। मुझे नहीं। ट्रेड कहां पर करना चाहिए? मुझे, अगर प्राइस ने ऊपर गई, देन प्राइस इस पे दो जगह पे रेस्पेक्ट हुआ है। देखो यहां से मैं आपको बताऊं, ये देखो प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस पे बाय किया, ऊपर की तरफ गई एंड देन अनएबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। फिर सेलर आया, कंसोलिडेशन बनी, फिर बायर आया, फाइनली ये पैटर्न बना जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने यहां से ट्रेड किया इस पैटर्न को देखते हुए तो ये वाला ट्रेड वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सेलर का पैटर्न कहां पर क्लोज हुआ है? सपोर्ट के ऊपर हुआ है। भले हमें पता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन सपोर्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी ऊपर क्लोज होता तो हम इसको ट्रेड कर सकते थे। सपोर्ट पे क्लोज हुआ, नहीं करेंगे। दोबारा फिर एक पैटर्न का वेट करेंगे, बनेगा, उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से जब भी किसी एसएनआर लेवल को यूज करो तो ऐसे ही यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये हमारे लिए एक लेवल बनी और ये हमारे लिए सपोर्ट बना। इससे पीछे भी हमारे पास एक सपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द सपोर्ट। ये सपोर्ट का सोर्स क्या है? ये है। जब प्राइस ऊपर की तरफ गई, क्या इस सोर्स को ब्रेक किया? नहीं किया। नहीं नेक्स्ट किया। टाइम आप इस लेवल को ट्रेड नहीं कर सकते। कहां पर ट्रेड करोगे? जब प्राइस वापस जाए, कोई एक बियरिश का पैटर्न बने, आपको वैलिड बने, किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे बने, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बने, किसी भी जगह पे बने, वो आपको वैलिड पैटर्न नजर आए, आप वहां से ट्रेड करो, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड करने के लिए एसएनआर के लिए। अब सवाल यह है कि एसएनआर लगाने में किसी को दुश्वारी है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सब लगाते हैं, कंफ्यूजन बहुत होगी कि हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। ओके, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगी कैसे, फिर आपको चार्ट पे लगा के दिखाऊं। हमारे पास एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल का समटाइम्स आपको विक मिलेगा एंड समटाइम्स आपको विक लेस कैंडल मिलेगी, एंड देन एक ग्रीन कैंडल आपको मिलती है। समटाइम्स इसका विक इस रेड कैंडल से नीचे की तरफ जाएगा एंड समटाइम्स रेड कैंडल का विक ज्यादा होगा, ग्रीन कैंडल का विक छोटा होगा। किसी की तरफ से शोर आ रहा है, कंट्रोल कीजिए। एम के आजाद। सर ठीक है, तो जब हम सपोर्ट लगाते हैं तो ओपन प्राइस को हम एक लाइन लेते हैं और एक लाइन लेंगे जो भी विक नीचे की तरफ होगा, रेड कैंडल का या फिर ग्रीन कैंडल का। आप यहां पर एक लेवल लगाओगे, दैट विल बी द सपोर्ट। और अगर ओपन प्राइस पे तो आपको जरूर लेना ही लेना है, ये तो आपके लिए नेसेसरी है। देन विक कौन सा डाउन है? सेलर का डाउन है, देन सेलर का विक आप लगा के यहां पर आप बनाओगे सपोर्ट। फॉर एग्जांपल एक सेलर की कैंडल डाउन की तरफ से विक नहीं है उसको, और बायर की कैंडल डाउन की तरफ उसको विक नहीं है, तो यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेवल बनेगी, दैट विल बी द सपोर्ट लेवल। समटाइम्स आपके पास एक सेलर की कैंडल होगी एंड देन आपको एक पिन बार बुलिश का या फिर हैमर मिलेगा जिसका विक बहुत लंबा होगा। तब आपको परेशानी होगी कि क्या मैं अब जून कंप्लीट ले लूं, क्या मैं ओपन प्राइस को भी ले लूं और फिर इस विक को भी ले लूं? नो। अब इस कंडीशन के अंदर आप
इस ओपन प्राइस को और जो स्मॉल विक होगा, क्योंकि ये बड़ी जून नहीं बन सकती, इसके अंदर एक कैंडल से ज्यादा अगर आ जाए तो फिर वो वाला हम विक जून नहीं बनाएंगे। हम फिर छोटा वाला विक लेंगे और ये एक हम जून बनाएंगे। जून हमेशा नॉर्मल होगा सपोर्ट का, बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर आप इसको अलग से एक सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हो जब प्राइस यहां तक पहुंच जाए। इस तरीके से आप यहां पर सपोर्ट सर बनाओगे। अगर जी, अगर इसी एग्जांपल में रेड कैंडल की वो वीक होती ही ना फिर। डेट, अगर ये रेड कैंडल की हमारे पास विक ही नहीं है, जी सर। अब हमारे पास जून नहीं है, हमारे पास एक ये सपोर्ट है एंड देन हमारे पास ये एक ये सपोर्ट है। ये जून हम काउंट नहीं करेंगे, कि हम ये नहीं सोचेंगे कि अब प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, सेलर की कैंडल फॉर एग्जांपल ऐसे आके क्लोज हो गई तो हम अब सेल बाय का ट्रेड करेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब भी जून होगी सपोर्ट की, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जून बना रहा हूं और जून के ऊपर रिवर्सल के लिए जब हम ट्रेड यूज करेंगे तो वो यूजेज कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर सेलर कैसे कैसे क्लोज हो सकता है, डायरेक्ट आके क्लोज हो सकता है लाइक ऐसे, समटाइम्स ऐसे क्लोज होगा गैप के साथ एंड देन जस्ट टचिंग होगी, इसको आपकी सपोर्ट लेवल को जस्ट टच करेगा और रिवर्स होगा इमीडिएटली। ये बहुत प्रेशर है, मतलब सपोर्ट पे प्रेशर है, ये गैप फिल नहीं होगा, मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएगा। समटाइम्स क्या होगा कि प्राइस ऐसे गैप के साथ क्लोज होगी और रिजेक्शन इसके नीचे से होगी, बीच में से। समटाइम ऐसे क्लोजिंग मिलेगी, समटाइम क्लोजिंग आपको मिलेगी कि कैंडल के नीचे लेकिन लोअर वाला पॉइंट आपका टच नहीं होगा। ये सारे क्लोजिंग के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कौन से ऑप्शन के बाद मार्केट रिवर्स होगी। लेकिन कंडीशन में आपको बताऊं, रिवर्स के भी जो ऊपर से हमारा जो स्ट्रक्चर जो भी मैं समझा के आया वो होगा तो रिवर्स होगा। हर बार उस स्ट्रक्चर को भूलिएगा नहीं, उसके बगैर मार्केट में रिवर्सल नहीं समझ पाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, देखिए अगर प्राइस ऐसे टच करती है पॉसिबल रिवर्सल होगा, इसमें रिवर्सल नहीं होगा, इसमें मार्केट कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां पर रिवर्सल आप नहीं करेंगे, इस जगह पे यहां पर कंटिन्यूएशन करने के चांसेस है, रिवर्सल नहीं करेंगे। यहां पर आपको रिवर्सल मिलेगा, ये परफेक्ट है रिवर्सल, ये परफेक्ट है रिवर्सल, ये परफेक्ट है रिवर्सल। या फिर एक कैंडल ऐसी मिल जाए जो डायरेक्ट आके नीचे के पॉइंट पे क्लोज हो जाए लाइक ऐसे, दैट इज परफेक्ट रिवर्सल। यहां पर रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इस रिवर्सल के कंडीशन क्या होंगी, याद रखिए कि आपकी जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का सोर्स है ये वाला पॉइंट। फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को प्राइस टच कर रही है, इसमें से जो भी आप ऑप्शन यूज करेंगे ये आपके लिए काम करेगा इन दो के अलावा। लेकिन अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम आती है एंड देन आके क्लोज होती है, चाहे इसमें से कोई भी ऑप्शन हो, यहां पर सपोर्ट आपको काम नहीं करेगी। तो आपको क्या क्या देखना है, किस तरीके से प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ रही है। फर्स्ट टाइम आ रही है, न्यू हाई बना के नहीं आ रही, ऐसे आ रही है, तो फिर ये तरीके काम आएंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि बस सर ने बोला ऐसे क्लोजिंग होगी तो मार्केट में रिवर्सल आएगा। इस रिवर्सल के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये समटाइम 50% आपके लिए काम करेगी, 50% जब ऐसी वाली कंडीशन होगी वहां पर काम नहीं करेगी, फिर कंफ्यूजन पैदा होगी। तो अब मुझे एक दफा कोई भी रिपीट करे कि किसी भी सपोर्ट को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, मार्केट में कैसे कैंडल क्लोज हो रही है लेवल के ऊपर, या फिर हमें कुछ और देखना है। ट्रेंड। हम्म, कुछ और। सर सोर्स। सोर्स समझना है पहले, कि मैं जिस लेवल को ट्रेड कर रहा हूं वो सोर्स बन कैसे रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्राइस ब्रेकआउट करने के लिए आ रही है और मैं रिवर्सल करने के लिए सोच रहा हूं। तो हम हमेशा ऐसे ही हेल्दी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे जो फ्रेश होगी। फ्रेश सपोर्ट कैसे पता चले कि देयर इज दैट इज अ फ्रेश सपोर्ट। देखें, प्राइस इस तरीके से डाउन की तरफ आई, देन प्राइस ऊपर की तरफ गई, इस सपोर्ट के ऊपर पीछे क्या है, स्ट्रक्चर है, कोई लेवल इसके पीछे नहीं है।
देन प्राइस आती है ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। अब ये वाली फ्रेश, इसके बाद अगर सपोर्ट पे आएगी प्राइस तो ये फ्रेश नहीं है, लेकिन नहीं है। ये सपोर्ट फ्रेश थी। अब ये बार बार एक दफा रिटेस्ट हो गया, रिवर्सल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ये लेवल फ्रेश हमारे लिए नहीं है। अब हमारे लिए ये लेवल फ्रेश है, हमारे लिए ये लेवल फ्रेश है, हमारे लिए ये लेवल फ्रेश है, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई इस तरीके से। तो सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करोगे। अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सी, अगर जैसे कि ये हैमर है, अभी हमने बात की, इस जगह पे हम सपोर्ट बनाएंगे, तो सपोर्ट जरा ऐसे बनेगी एक पॉइंट पे, एंड देन दूसरा ये वाला पॉइंट। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये सपोर्ट फ्रेश है कि नहीं है। सर फ्रेश है सर, हाँ, फ्रेश है। फ्रेश है। तो फ्रेश नहीं देखो है। पीछे सपोर्ट ये बनी है, हाँ, पीछे सपोर्ट कौन सी बनी है, ये बनी। इस सपोर्ट के ऊपर इस प्राइस ने टच किया, देन इस दे ये वाली लेवल बनाई, जो ये फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी पीछे इस पॉइंट का रिवर्सल है। तो ये सपोर्ट अगर बनी है तो ये पिछले सपोर्ट से बनी है ना। फ्रेश इसमें कौन सी है, इसमें फ्रेश ये वाली सपोर्ट है। अब ये वन टाइम टेस्ट है, सेकंड टाइम टेस्ट है, देन मार्केट इसको दोबारा भी टेस्ट कर रहा है। दोबारा टेस्ट करने का रीजन बताओ, क्या प्राइस ने ये सोर्स बनाया, क्या इस हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, बोलो। यस यस तो क्या सपोर्ट ने काम किया, बोलो। यस यस यस। सर किया काम। देन अब प्राइस यहां से आ रही है, क्या ये प्राइस ऊपर गई, क्या इसने इसको ब्रेक किया, नहीं नहीं किया सर। नहीं नहीं किया। सर। तो क्या प्राइस ने सपोर्ट ने काम किया। सर नहीं। नहीं सर, क्या नहीं किया। कितना गोल्डन एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे सोचो तो फिर आपके लिए लेवल्स काम करेंगी, कब नहीं करेंगी ये भी पता चल जाएगा। देखो बाकी एक बात है कि अगर इसी कॉन्सेप्ट के मुनाफी में अगर कोई चीज देखें कि सर फिर अगर कंसोलिडेशन मार्केट जो बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम कर रही है, अब तो यहां पर हाई हायर हाई नहीं बन रहा। देखो कंसोलिडेशन मार्केट का तो काम ही यही है ना कि प्राइस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन बनता रहेगा। तो ये वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो यूज ही नहीं कर रहे हम, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम सोर्स टू सोर्स एसएनआर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये लेवल को बनी, सर एक हाँ पूछिए। सर ये वाला जो, अगर ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हम्म तो इसको नीचे जाना चाहिए था ना सर, क्योंकि ये सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज ये लोअर लो बन रहा है इसका। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि ये वाली जो रेजिस्टेंस लेवल है इससे ये, लो बनाए हाँ है ना, सर, हाँ सर। तो फिर प्राइस को क्या करना चाहिए था। ये ब्रेक, ये सपोर्ट का काम ये करना नहीं चाहिए था, ये क्योंकि देखो, इसके हायर। हम्म ये वाला कह रहे हैं। हाँ एक मिनट इसका आवाज बंद करें पहले, ठीक है। देखें सबसे पहले क्या है कि हम एक सोर्स को देखें कि सोर्स हमारा ये है, राइट, जो इस लेवल को सोर्स बना रहा है, ये हमारा सोर्स है। इस सोर्स से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है एंड देन नीचे की तरफ आती है, क्या इसको ब्रेक कर पाई, नहीं सर। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, रिजेक्ट हो गई प्राइस, क्या हो गई प्राइस, रिजेक्ट हो गई। देन मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई एंड देन अगेन ब्रेकआउट कर पाई, नहीं कर पाई, फिर से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अब इसके साथ ये वाला कंप्लीट मूवमेंट जुड़ गया। तो जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस एक दफा रिवर्सल तो दे रही है, एक दफा रिवर्सल तो ये इस लो की वजह से एक दफा रिवर्सल तो यहां से यहां तक अगर लो काउंट करें तो ये लो है, तो ये रेजिस्टेंस काम कर रही है, एक कैंडल आ रही है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रही, फिर बायर आ रहे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे। अगर यहां पर ये नीचे ब्रेकआउट कर लेती मार्केट और नीचे की तरफ चल जाती, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ये सारा सेटअप बनता ही नहीं। क्या आप ये पूछ रहे हैं या इससे अलावा पूछ रहे हैं। स, स, हम्म। स, आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपका। सर यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाना सर।
तो ये वाला सोर्स है, और हम्म। इस सोर्स को तो ब्रेकआउट नहीं हुआ हुआ, तो ये सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए ना, अगर मैं ये इस पॉइंट से। अच्छा, आप यूं कह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे आप लेना चाह रहे हैं कि इसको ऐसे, देन करेक्ट सर। इसको ऐसे, देन इसको ऐसे ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऐसे करेक्ट। ले रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे सपोर्ट बनी है, तो फिर प्राइस ने इसको भी तो ब्रेक किया है ना, तो इस सपोर्ट को तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि प्राइस को तो तब काम करना है कि अगर वो पिछले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो फिर उस सपोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट मैंने यही एक बात और कर वेव रहे हैं ना। बना दी सर। हम्म। ये मैंने यहाँ पर एक और वेव बना लिया। कौन कौन से पॉइंट पे? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ। वो वेव नहीं बनेगी ना, क्योंकि इसलिए वेव नहीं बनेगी क्योंकि इसने इस ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया। कल यही बात डिस्कस ओके। कर रहे थे ना, कि ओके। अगर हम ओके। ऐसे वेव बनाते जाएंगे, वेव का मतलब है कि पिछली कैंडल को ब्रेकआउट करना जरूरी है, और अगर पिछली कैंडल को ब्रेकआउट नहीं कर रही प्राइस तो फिर वो वेव नहीं बनेगी, इसलिए हम एक वेव बना रहे हैं। मैं इसको एक वेव समझ रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का वेव समझ रहा हूं, ठीक है। अब ये मैं इसको क्यों काउंट नहीं कर रहा था, मैं इस सोर्स को क्यों काउंट कर रहा था, इसका रीजन है, पता है क्या? इसका रीजन है ये कि मैं जब 5 मिनट पे देखूंगा तो मुझे ये वाला सेटअप दिखेगा ही नहीं, मुझे यहां पर दो रेड कैंडल दिखेंगी, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगा रहा हूं, ये सपोर्ट बनी है ना। 5 मिनट पे आप देखो, आपको क्या दिखेगा? आपको एक ही सपोर्ट दिख रही है। हम्म। यहां पर आपको यस सर। एक ही सपोर्ट दिख रही है, लेकिन वहां पर आपको ये जो रिजेक्शंस हैं वहां पर आपको बहुत कंफ्यूजन मिल रही है। हमारे लिए ये एक ही सपोर्ट है, हम साथ साथ में टाइम फ्रेम को भी देखते रहेंगे। ये एक रिजेक्शंस हैं बहुत ज्यादा, तो उसके हिसाब से अगर इस रिजेक्शन को समझें तो उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस लेवल काम कर रही है, लेकिन सेलर में इतना दम नहीं है कि वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा सके। बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल ने काम किया, बार बार इसने टच किया है। अगर रेजिस्टेंस लेवल काम कर रही है तो प्राइस को क्या करना चाहिए था? नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए था। वन टाइम नो ब्रेकआउट, सेकंड टाइम नो ब्रेकआउट, थर्ड टाइम नो ब्रेकआउट, फोर्थ टाइम नो ब्रेकआउट, फाइनली क्या प्राइस को सजेशन मिलती है कि आप ऊपर जा सकते हो, कि सेलर के अंदर दम नहीं है डाउन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। ओके। तो अब रेजिस्टेंस लेवल को अगेन ड्रा करने के लिए यहां पर ये तरीका रहेगा रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करने के लिए, और हमारे पास कुछ सिंगल कैंडलस्टिक होती हैं, और हमने एक पहले क्लास के अंदर एक बात डिस्कस की थी, कैंडलस्टिक की लिक्विडिटी और कैंडलस्टिक की रेंज को डिस्कस करते हुए बात की थी कि हर एक कैंडल जो होती है, सेलर की कैंडल अगर बात की जाए, अगर आपको कहीं पर भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखती तो सेलर की जो कैंडल है उसके ऊपर की जो विक है इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, इन केस में अगर आपको और कोई रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से बायर की कैंडल की लोअर विक को एज अ सपोर्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हो, इन केस में आपके पास और कोई सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं है। देन दो रेड एंड ग्रीन आर ग्रीन आर रेड, यहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो, तरीका बताया। या फिर एक आपको हैमर मिल जाए बुलिश का, उसके लोअर विक को आप एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हो। पिन बार मिल जाए, पिन बार का आप लोअर विक को एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो। आपको इन्वर्टेड हैमर, पिन बार इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, इसकी इस पॉइंट को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। ऐसे ही बियरिश पैटर्न की सिंगल कैंडलस्टिक को यूज कर सकते हो, ऐसे ही डोजी कैंडलस्टिक के अपर विक लोअर विक को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक रेड कैंडल को बायर की कैंडल क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, तो जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, मतलब ओपन प्राइस ऑफ द रेड कैंडल इज कंट्रोल्ड बाय द बायर्स, ये वाला भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पॉइंट है। इसी वजह से अगर ये लेवल है तो फिर जब हैमर बनेगा, जब पिन बार बनेगा, तो पिन बार की ओपन प्राइस भी हमारे लिए लेवल होगा, और इसका लोअर पॉइंट भी हमारे लिए एक लेवल होगा। और आप देखेंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस की रेजिस्टेंस यहां पर बनी हुई है, लेकिन प्राइस नीचे से रिवर्स किया है। आप इसको ऐसे लो कि देखें कि इस बायर की ओपन प्राइस को सेलर ने ब्रेक किया, दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। अब यहां पर क्या इतना गैप है कि एक कैंडल बन सके? नहीं, तो इसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, दैट इज पॉसिबल।
और समटाइम्स ये जो आपका स्पिनिंग कैंडल है, इसका अपर विक आल्सो देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल। अब ये कंट्रोल हो गया तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, साथ में राउंड नंबर है, ये रिवर्सल राउंड नंबर प्लस इसकी विक के एसएनआर से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। कंसोलिडेशन में आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए एसएनआर का, वो आपको रिवर्सल दे सकता है। लेकिन जो वेव्स बनेगी, वेव्स का जो कानून मैंने आपको बताया वो ऐसे ही यूज होगा। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इस सपोर्ट को बोलूं कि ये काम नहीं किया, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि इस सपोर्ट ने हमें काम क्यों नहीं दिया? व्हाट इज द रीजन, क्यों इस सपोर्ट ने काम नहीं किया? सर क्योंकि ऊपर से ब्रेकआउट नहीं हुआ हायर है। क्योंकि प्राइस ने हाई नहीं बनाया, प्राइस ने हाई नहीं बनाया। और टेस्ट भी किया, और टेस्ट भी किया पीछे तक। तो बहुत सारे ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है मार्केट में? एक सपोर्ट दिखती है ये वाली, कि इस सपोर्ट को मैंने ट्रेड करने की कोशिश की, यहां पर रिवर्सल क्यों नहीं आया? क्या यहां पर ट्रेड करना सही है, बताएं? नहीं, हमें पास्ट में थोड़ा सा कंटेंट भी देखना चाहिए। आप देखें कि जब ये सपोर्ट बनी, इस सपोर्ट से प्राइस अगर इस लेवल के इस सोर्स को ब्रेकआउट करती तो आप यहां पर दोबारा सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। इस वजह से अब वो वाला कॉन्सेप्ट एक्टिव हो जाएगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट एक्टिव हो जाएगा? पहले दिन वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रेड कैंडलस्टिक नीचे से विकते, ये किस चीज की इंडिकेशन है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूवमेंट? ये रेंज लो कैंडलस्टिक की फिल होगी, मींस मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पर ये इसने इंडिकेशन दी, रेंज लो बनाया कि वी आर गोइंग टू फिल, ये मार्केट इस तरीके से ऐसे फिल होगी। इस लॉजिक को जितना हो सके समझो, बार बार समझने की कोशिश करो, तो फिर सर यहाँ पर सेलर फेल नहीं कंसिडर कर सकते सर, ये दो कैंडल में? इस दो कैंडल में सेलर फेल इस कंडीशन पे हम बोल सकते थे कि ये फेल हो चुके हैं, कि अगर यहां पर हाई बन जाता। अब यहां पर आपका हाई बनता तो फिर सेलर को ऐसे वाली मूवमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ऐसे ही आपको मैं यहां पर दिखाऊं, एक के साथ ही एग्जांपल है। आप मार्केट में देखिए, क्या सेलर ने हाई बनाया, बायर ने हाई बनाया? हम्म हम्म नहीं बनाया सर। इस लेवल से क्या हाई बनाया? यस। बाय वीक। बाय वीक बनाया है बाय ना? वीक। बाय वीक हाई बनाया, देखो यहां पर सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, बायर आ गया मार्केट में। जी सर। ठीक है, सेम थिंग आप देखो यहां पर, क्या बायर ने हाई बना बना सके इससे? नहीं बना सके। तो यहां पर ये वाला काम नहीं कर रहा, इसका ऐसे भी फिल्टर आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर आप चेक करो, दिस इज द हाई एंड दिस इज द ग्रीन कैंडल। क्या ग्रीन कैंडल इस हाई से प्राइस इस हाई से ऊपर गई थोड़ी सी भी आपको नजर आ रही है? हाँ। तो यहां पर जब ये अपने विक के अंदर क्लोज होगी तो बायर मार्केट में इंटर होगा, इस तरीके से इंटर होगा। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए। ये पॉइंट कब काम करेगी आपके लिए कि सेलर अपने ही विक के अंदर क्लोज हो गए, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? इट विल बी द ग्रीन। जस्ट इस सेटअप को ना देखे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ना देखे कि ये अपने विक के अंदर क्लोज हुआ तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इसका रीजन समझिए कि जहां से ये सेलर आ रहे हैं, क्या वहां पर बायर ने पिछला हाई किया था या नहीं किया था? तो आपको इसमें समझ में आ जाएगी चीज। सर हायर जो हमने देखना है वो पीछे जो भी पॉइंट था बायर का उससे हम्म ज्यादा हो हाई, मतलब हम्म ये पिछली ग्रीन कैंडल से, ये उससे ओवरऑल देखें क्या? उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए प्राइस, बाय सर विक आप और जो बाय ये कह रहे बॉजी। हैं, सर आप बोल रहे हैं कि बायर ने हाई राई बना दिया ऑलरेडी जी। बाई वीक, तो वो इससे तो फर्क पड़ेगा कि इसीलिए अगर रेसिस्टेंस बायर काम ने कर रहा है। हायर हाई बनाया तो फिर सेलर क्यों फेल हुआ? फेल हुआ इसलिए कि बायर दोबारा दोबारा मार्केट में आना चाहता है। बायर दोबारा मार्केट में सर आना चाहता है। सर ऐसे और भी सर आपने एग्जांपल है। बोला था। सर ये जो आपने जहाँ से ये वाले यहाँ पर शुरू किया था हम आपने, हम्म और कहा था हम्म, कि ये मतलब क्यों नहीं काम की ये वाली स्पोर्ट, हाँ ठीक है। तो सर आपने कहा था यहाँ पर क्योंकि बायर्स ने हायर नहीं बनाया था, वो हायर किस हिसाब से नहीं बनाया था? पिछली ग्रीन कैंडल के हिसाब से या उससे पीछे जो था? देखो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, एक
सपोर्ट है। इस सपोर्ट से बनाने के लिए सेलर कहां से आए? इस सपोर्ट को बनाने के लिए सेलर कहां से आए? जिस जगह से सेलर ने स्टार्ट लिया है, दैट इज योर सोर्स ऑफ द सपोर्ट। सेलर क्या यहां से स्टार्ट करके आए थे नीचे और सपोर्ट बनाया? ऐसा ही है। जी सर। यस सर। बिल्कुल सर। तो दिस इज द सोर्स वेयर सेलर्स एंटर्ड इन द मार्केट, और फिर उन्होंने सपोर्ट बना दिया है ना। अब हम जी सर। देखें कि बायर जब गए, क्या इस सोर्स को ब्रेक किया या इस सोर्स से हाई बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर। बनाया। बनाया है सर। इट मींस जी सर। अगेन दिस सपोर्ट इज एक्टिव। ओके सर। सपोर्ट क्या हो गई आपकी? एक्टिव हो गई। अब एक्टिव हो गई तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब हाई नहीं बना। अब हाई नहीं बना। फिर इस सेलर ने इस सपोर्ट को क्यों दोबारा काम करने दिया? ये सवाल है आप लोगों का, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। क्योंकि एक तो कंसोलिडेशन मार्केट है, दूसरा कंसोलिडेशन मार्केट का जब पैटर्न बनता है वो 6 कैंडल का पैटर्न बनता है। रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन। एक ये, एक ये, एक ये, 4 दफा पैटर्न बना तो ये भी बनेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। और अगर ये यहां से रिजेक्ट ना होता, इस सपोर्ट के ऊपर या इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज ना होता, तो फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ जा सकती थी, पॉसिबल था। क्योंकि हम इस हाई की बात कर रहे हैं, इससे नीचे की तरफ जा सकता था, लेकिन कंसोलिडेशन की वजह से वापस ऊपर गया एंड देन मार्केट नीचे आई। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लेंगे कि कभी भी कोई लेवल, कभी भी कोई लेवल अगर प्राइस को टेस्ट करती है एंड रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है और इतना गैप बन जाता है कि वहां पर एक कैंडल आ जाए, तो मार्केट कंटिन्यू करती है। एक ये भी रीजन है इसके साथ। लेकिन हम इस रीजन को साथ में छोड़ के अगर हम हाई वाले कॉन्सेप्ट को देखें, वो ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। यस सर, वो जी ज्यादा सर। इजी है। वो सर ज्यादा इजी है। इसमें सर जी। इसमें ये वाली हमने स्पोर्ट क्यों हम्म। नहीं देखी? क्योंकि ये पिछली स्पोर्ट पे रिएक्शन आ रहा था, इसलिए ये फ्रेश नहीं क्योंकि थी। मैं सपोर्ट वो वाली चेक करूंगा जो फ्रेश सपोर्ट होगी। मैं ये वाली सपोर्ट ऑलरेडी जो है ना, ये किसी पीछे वाले सपोर्ट की वजह से ये मार्केट में रिवर्सल्स आ रहा है। ये नई सपोर्ट नहीं है। नई सपोर्ट कब होगी? जब ये नई पीछे सपोर्ट हायर कब हाई बनेगी? बनेगा। जब ये मार्केट हायर ऊपर हाई जाएगी बनेगा। और इससे हायर हाई बनाएगा, फिर मेरे लिए नई सपोर्ट होगी, फिर मैं यहां पर बाय करूंगा। सर उससे पिछले पॉइंट से हायर हाई बनाएगी, या जो उससे पिछली कैंडल सोर्स था सिर्फ उसी से? जो ये सपोर्ट है ना, देखो, ये सपोर्ट है। इससे अगर हायर हाई बना लिया, इसके ये तो सोर्स है ना, ये क्या है? जी। ये सोर्स है। सोर्स के जी बाद सर। हाई बना तो मेरे लिए अब तो न्यू हाई ये है, ये तो नहीं है ना। ठीक तो है सर। अब अगर सपोर्ट बनती है दोबारा, तो फिर प्राइस को क्या करना चाहिए? इससे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, चाहे विकी क्यों ना हो शायद। फिर मैं इसको यूज करूंगा। सर इसी ग्रीन कैंडल का अगर विक ऊपर क्रॉस कर जाता पिछले तो पॉइंट फिर हम को, यहां पर तो सपोर्ट पे ट्रेड करते। ठीक हो गया सर। थैंक यू। ठीक है। ऐसे आप सर एक बार बार आप क्वेश्चन है। चेक करो। अब देखो यहां पर जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट ने हाई बनाया, है ना। जी यहां से सर। ये सोर्स है, फिर सपोर्ट बनी, ऊपर मार्केट के हाई बनाया। मेरे लिए ये सपोर्ट है और मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि इसने हाई बनाया। अब यहां से बायर की रिजेक्शन आपको देख रहे हो, 1 2 3 कैंडल में रिजेक्शन आई। जब इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, क्या ये हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ सर। तो नो सर। अब मेरे लिए ये वैलिड नहीं है सपोर्ट। ये सपोर्ट मेरे लिए वैलिड नहीं चाहिए, चाहे ये रेड कैंडल इस सपोर्ट के अंदर क्लोज होती तब भी ये वर्क नहीं करती। इस तरीके से बस कंसोलिडेशन मार्केट ना होती वहां पर, ऐसे और। सर ये हाँ। सर ये कंसोलिडेशन का कैसे पता चलता है? कंसोलिडेशन, एक बड़ी कैंडल के अंदर कम से कम 3 कैंडल आ जाए, कंसोलिडेशन है। फिर कोई कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करेगा। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ गई? 3। अब आपका वो वाला हायर हाई हायर लो वाला कॉन्सेप्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो काम नहीं करेगा यहां पर। यहां पर ये अब तो सपोर्ट कंसोलिडेशन वाला काम करेगा कॉन्सेप्ट। सर ये कैसे पता चलेगा कि कितनी देर कंसोलिडेशन रहेगी? जब तक ब्रेकआउट नहीं होती, ओके जब सर, तक थैंक यू सर। ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक के लिए ये होता रहेगा। सर सर आपने बोला था सर, हैमर इन्वर्टेड हैमर स्पिनिंग कैंडल के साथ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो वीक होगा, तो किस कंडीशन में वीक वीक होगा और स्ट्रांग होगा वो बोलेंगे सर?
देखो अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक हाई किया, मार्केट ने क्या किया, एक हाई किया। हाई करने के बाद एक रेड कैंडल बनी जो एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक हो गया। देन प्राइस नीचे की तरफ आ गई एंड देन यहां पर अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बना। अब इन दो इन्वर्टेड हैमर में आप किसको बोलोगे कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस लेवल? ऊपर वाला। पहले पहले सर। पहले आपने खुद ही चॉइस कर लिया ना। क्यों चॉइस किया? क्योंकि आपने देखा कि बायर के बाद रिवर्सल दिया, ये वाला इन्वर्टेड हैमर है जिसने रिवर्सल दिया। तो ये वाला इन्वर्टेड हैमर ने रिवर्सल नहीं दिया, लेवल तो मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रांग की माना जाए तो ये ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रांग है जिसने रिवर्सल दिया प्राइस को। तो अब अगर यहां पर मैं इन्वर्टेड हैमर्स वगैरह और हैमर्स को यूज करूं तो इन्होंने रिवर्सल तो दिया ही नहीं, कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर है, तो ये मेरे लिए इतने स्ट्रांग नहीं है। मेरे लिए ये पिन बार ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ये इनसाइड वाले जितने भी इन्वर्टेड हैमर और ये हैमर्स है, इनसे तो मेरे लिए ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि इसने रिवर्सल दिया, चार कैंडल ऊपर की तरफ गई हैं, पांच ऊपर गई हैं, मार्केट ने हाई बनाया है इस पॉइंट से। तो मेरे लिए ये ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ये। तो आप मार्केट के कंटेंट को देख के उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से कौन सा स्ट्रांग है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए। ये देखिए, मार्केट में जो हम अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए थे उसी से रिलेटेड ये मेरे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर वेव्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं मेरी वेव यहां से स्टार्ट होती है एक, ये मेरी वेव स्टार्ट होती है, ये वेव एक सपोर्ट बनाती है, ठीक है। देन प्राइस इसको टेस्ट करती है, देन ऊपर की तरफ जाती है। क्या ये वाला लेवल ब्रेक होता है? यस सर। यस सर। हाँ लेवल हुआ। ब्रेक हुआ एंड देन प्राइस आ गई और इसके ऊपर क्लोज हो गई, आपको हैमर मिल गया। यहां पर आप क्या कर सकते हो? ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फ्रेश सपोर्ट हो गया वो। वेरी नाइस, आपके लिए फ्रेश सपोर्ट बन गया, आप इसको दोबारा ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस से हाई बना के ये रेजिस्टेंस बनी, साथ में इसी को भी यूज कर सकते हो डाउन की तरफ आने के लिए। अब मार्केट ने इस सपोर्ट से, इस सोर्स से ये हाई बना दिया, ये हाई बना दिया, आज बना दिया। तो फिर इस सपोर्ट को दोबारा काम करना चाहिए था ना। हाँ। नो नो। ये सपोर्ट कहां पर है, ये सपोर्ट कैसे बनेगी? क्या मैं सही बना रहा हूं? इज इट राइट सपोर्ट? नहीं सर, रेड के साथ लगाएंगे। वेरी नाइस, मैं किसके साथ लगाऊंगा सर ये रेड के मैं। विक के रेड के साथ। साथ। तो मुझे अब क्या मिला कि ये सपोर्ट क्या हो चुकी है, ये देखो ब्रेक हो चुकी है। और किस कैंडल के साथ ब्रेक हुई है? जिसमें इम्बेलेंस है। इम्बेलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रेंड कंटिन्यूशन मतलब कि अगर सेलर की कैंडल राउंड। में इम्बेलेंस है तो ज्यादा सेलर्स हैं, ज्यादा सेलर के साथ ये लेवल ब्रेक हो चुकी है। अगर ब्रेक ना होती, इसके ऊपर मेरी क्लोज हो जाती कैंडल, तो फिर हम यहां से दोबारा एक बाय की एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बस रेड कैंडल क्लोज हो तो अगली कैंडल को बाय का ट्रेड करो, नो। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिर बाय की और भी ज्यादा कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, बड़ा ट्रेड ले लो, 5 मिनट का ले लो, 3 मिनट का ले लो, ऐसे ले लो। इसकी कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशन मिल गई और ये कौन सा सेटअप बन गया आपका जब कंफर्मेशन मिली? सर ये सर मॉर्निंग स्टेप नो, CRT। सीआरटी मिला। अब प्राइस ऊपर कम से कम यहां तक तो जाएगी ना। कंफर्म हो गया कि सीआरटी ऐसी जगह पे मिला है जो सपोर्ट है। आप लोग उस दिन एग्जांपल्स दे रहे थे, हर वो सीआरटी को आइडेंटिफाई कर रहे थे जो सेटअप के साथ ऐसे मैच हो रही थी कैंडल के हिसाब से। हमें सीआरटी वो यूज करनी है जो किसी सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी, वो काम करेगी हमारे लिए। तो ये सपोर्ट के ऊपर बनी है, मार्केट को ये रिवर्सल सिग्नल मिल गया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे सिग्नल आपको दिन में 5-10, अगर आप 2 घंटे भी मार्केट में बैठते हो तो ऐसे सिग्नल आपको बार बार मिलते रहेंगे। ऐसे ट्रेड करोगे आपके लॉसेस कम होंगे, ज्यादातर आपके विंस जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से। अब इसी को और कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहे हैं? जब कोई हम कुछ बैठते हैं तो लाइव मार्केट की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि चीजें समझ में पर्सपेक्टिव अब आ आ ही जाती जाएंगी। है, तो ये देखो कि अब आप अगर यस थोड़ा सा अगर इंसाफ करो तो ये जो चीजें आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जब आप पहले आप बैठ के ट्रेडिंग करते थे, सामने चार्ट को देखते थे, क्या ये चीजें सोचते थे? नहीं नहीं सर, सर। कभी नहीं नो सर, तो सर। देखो कभी नहीं। कुछ कुछ तो मिसिंग है ना, जो फिर हमें चार्ट यस देखने सर, में समझ में नहीं आता। यस सर, अब आप जी लोग सर। आप लोग कल हमारी क्लास हुई थी, कल एक पॉइंट पे के ऊपर थे कि मैंने कहा था कि मार्केट यहां से रिटेस्ट करेगी एंड देन ऊपर की तरफ जाएगी। यस सर, याद है? मैंने नोट किया था, क्या ऐसा ही ऐसा हुआ हुआ था। था? मार्केट का उसी जगह से यस सर, मार्केट हुआ ऊपर था, गई मैंने थी। देखा था। यस सर, देखो कि ये आपको फिर चार्ट पे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप वो 1 घंटे का चार्ट यहीं से आपको दिखाऊं मैं, जहां पर मैंने बोला था कि मार्केट यहां से रिटेस्ट करेगी एंड देन ऊपर की तरफ जी सर, जाएगी। ये सर आप सर देखो ने चेक कितना किया था। ट्रेंड बना। अब अगर मैं फॉरेक्स पे, मैं उस वक्त मसरूफ था, नहीं तो मैं फॉरेक्स पे ट्रेड करता, मुझे कितना पैसा मिलता? ये मिल सकता था ना? यस सर, देखें, ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको चार्ट बिल्कुल दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। अब प्राइस 1 घंटे के ऊपर मार्केट में डाउन की तरफ आ रही है, मार्केट में डाउन की तरफ आ रही है। ये बायर ने क्या किया है? अपने विक को ब्रेक ब्रेक नहीं नहीं किया। किया। जो ये रेजिस्टेंस लेवल यहां पर जो सपोर्ट बनी थी, इससे मार्केट ने क्या किया है? हाई किया है यस सर, एंड देन मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई है। तो ये सपोर्ट मेरे लिए वैलिड है कि नहीं है? अभी जो ये बनी हुई है, वैलिड, यहां से प्राइस वॉलिड है रिवर्स सर। होकर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। मार्केट या तो लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी, मतलब जाना प्राइस को ऊपर की तरफ है। अभी अच्छा, अभी न्यूज तो आई है। ब्रेकआउट हो अभी गया है ना सर? हाँ, ब्रेकआउट हुआ है। अभी न्यूज आई है। अभी न्यूज मैंने चेक नहीं की कि न्यूज नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर न्यूज नेगेटिव हुई तो फिर ये आपकी एनालिसिस फेल हो जाएगी, फिर मार्केट न्यूज को फॉलो करके नीचे चली जाएगी। अगर न्यूज पॉजिटिव है, अब लिक्विडिटी सर स्वैप कर रहे हैं, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर न्यूज पे चेक करेंगे न्यूज न्यूज कि कैसे हमें चेक कैसा करेंगे? पैसा न्यूज का भी क्लास आएगा वो भी चेक करेंगे। न्यूज है, एक एक न्यूज को लगा। पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी जी है जी न्यूज सर। को आइडेंटिफाई करना और पढ़ना उसको। ओके सर सर। एक और क्वेश्चन था जी, कि सर आप हमेशा लाइव पे जो है ना यूरो यूएसडी यूज करते हैं, इसकी क्या रीजन है? बस ये स्टेबल चार्ट है और हर भैया वक्त जी। हर मार्केट में स्टेबल रहता है। ये मैंने सीखा अपने मैंने मतलब कि हर एक बंदा किसी न किसी से सीखता है ना। तो यस मैंने सर, जिससे सीखा, मतलब उसको पता नहीं कि मैंने उससे सीखा है। ठीक है। तो सर जैसे एक आप लोग सवाल था अगर कोई मेरा। कोई ऐसा बंदा आए यहाँ पर मेरी वीडियोस को देखे, मुझे पता ही नहीं है, और फिर वो जो है ना सक्सेसफुल भी अगर हो जाए, तो उसके तो जहन में होगा ना मैंने किससे सीखा। तो यस ऐसे सर, ही मैंने किसी और से सीखा, उसकी वीडियोस देख देख के, उसकी एक एक वीडियो को 10 10 दफा देख के सीखा। तो फिर वो हमेशा एक ही चार्ट को यूज करता था, क्योंकि उसने एक बात बोली थी कि अगर आप एक चार्ट को बार बार एक ही चार्ट को देख के यूज करते हो, तो आप उस चार्ट की जो मूवमेंट होगी उसको समझ जाओगे, कभी भी आपकी वहां पर आपकी मूवमेंट जो है ना फेल नहीं होगी। तो ये स्टेबल चार्ट भी है। ये आपको टोक्यो मार्केट के अंदर, एशियन मार्केट के अंदर, या फिर दूसरे जो मार्केट है, जैसे लंदन का जो सेशन है, न्यूयॉर्क का, हर में ये यूरो यूएसडी स्टेबल चार्ट रहता है हमेशा। इसलिए बस इसको ओपन करके रखते हैं। सर सर ये आज की क्वेश्चन वीडियो देखा पूरी मेरा। हेलो। पूरी सेंड कर दीजिए, आज की वीडियो सर पूरी आवाज आ इसमें। रही है मेरी? जी जी, आ रही है। सर ये बायर फेल और सेलर